हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई द हैप्पी प्रिंस। काफ़ी अच्छी कहानी है, ऑस्कर वाइल्ड काफ़ी अच्छा लिखते हैं। बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं इस कहानी को। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। शहर में बहुत ऊंचाई पे, एक बहुत बड़े खम्भे पे, बहुत ऊंचे खम्भे पे एक मूर्ति थी। किसकी थी वो? हैप्पी प्रिंस की। एक हैप्पी राजकुमार की, खुश राजकुमार। खुश राजकुमार अजीब लगता है, हैप्पी प्रिंस ही हम लोग कहें अच्छा होगा। तो हैप्पी प्रिंस की वो मूर्ति थी और मूर्ति का नाम भी होगा हैप्पी प्रिंस। वो प्रिंस जब रहा होगा काफ़ी हैप्पी। वो मूर्ति थी। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. कहता है कि उसके पूरे शरीर पे सोने की परत चढ़ी हुई थी। गिल्डेड का मतलब होता है किसी चीज़ पे सोने की परत का चढ़ना। पतली पतली सुनहरी पत्तियों की परत चढ़ी हुई थी। आँखों की जगह पे दो जगमगाते सफ़ायर जड़े हुए थे। और उसके तलवार का दस्ता होता है, हैंडल जिससे पकड़ते हैं, जिसको दस्ता या मूठ कहते हैं, उसको हिल्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो उस पे एक बड़ा सा लाल रंग का रूबी जगमगा रहा था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो. एक रात एक छोटी सी स्वैलो चिड़िया उड़ती हुई वहाँ से उस शहर के ऊपर से उड़ती हुई आई. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind and he decided to go to Egypt too. उसके सारे दोस्त 6 हफ्ते पहले इजिप्ट चले गए थे। मिस्र जो जगह है वहाँ चले गए थे, लेकिन वो पीछे ही रह गया था। फिर उसके बाद उसने भी सोचा, निर्णय लिया कि अब मैं भी इजिप्ट चलता हूँ। All day long he flew and at night time he arrived at the city. इसको फ्लू पढ़ते हैं, FLEW। फ्लाई का V2 है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है अलग अलग वीडियोज़ में। इसको फ्लू ना पढ़ें, फ्लू, इसको फ्लू पढ़ें, जैसे आप लोग जुकाम को पढ़ते हैं फ्लू। सारा दिन ये उड़ता रहा था और रात में ये आके रुका था शहर में। और क्या सोचता है अब ये? वेयर शैल आई पुट अप? कहाँ रुकूँ मैं, कहाँ ठहरूँ? पुटअप का मतलब होता है ठहरना, याद रखें इस चीज़ को। इंग्लिश स्पोकन के नाम पे जो लोग अपना काला धंधा चलाते हैं वो अक्सर बच्चों को स्टाइल मारने के लिए ये सिखाते हैं कि आप ये मत कहिए कि वेयर डू यू लिव, आप ये कहिए वेयर डू यू पुटअप, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता। पुटअप का मतलब होता है बर्दाश्त करना या ठहरना कुछ वक्त के लिए कहीं जाके किसी के साथ। अगर आप रहते हैं किसी जगह पे, आपका वो रेजिडेंस है, तो आप नहीं कह सकते कि आई पुट अप एट फलाना जगह या आई पुट अप वहाँ वहाँ वहाँ, जो भी है। और ना ही आप ऐसा कहीं किसी से पूछ सकते हैं। मेरे ध्यान में ये बात आ गई, इसलिए मैंने आपको चैप्टर के बीच में इसको बता देना ज़रूरी समझा। तो ये पूछता है वेयर शैल आई पुट अप, खुद से ही पूछता है कहाँ ठहरूँ मैं। ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. इसने क्या सोचा और फिर ये क्या बोलता है? मैं उम्मीद करता हूँ इस शहर ने तैयारियां कर ली हैं। खुद से ही बड़बड़ा रहा है कि मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा चिड़ा आया है एकदम हैंडसम सा, तो लोगों ने तैयारियां कर ही ली होंगी। कुछ ये स्वागत नहीं करोगे हमारा टाइप की लाइन है। अब इसके बाद देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. फिर उसने देखा उस बड़े वाले कॉलम पे, उस लंबे कॉलम पे उस स्टैचू को। फिर क्या सोचता है ये? आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ रुकता हूँ जाके। ही क्राइड, वो चिल्लाया। क्या कहता है आगे? इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. कहता है एक बड़ी शानदार जगह है ये, बड़ी ताज़ी हवा वहाँ मिलेगी. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो फिर इसी वजह से वो कहाँ जाके उतरा? अलाइट का मतलब होता है गाड़ी से उतरना, खासतौर पे बस से या ट्रेन से उतरने के लिए कहा जाता है, प्रकट होने के लिए भी होता है। वो कहाँ उतरा? उसके पैरों के बीच में। जो हैप्पी प्रिंस खड़ा हुआ था, उसकी स्टैचू जो खड़ी हुई थी, उसके बीचों बीच, पैरों के बीचों बीच वो जाके उतरा। क्या बोलता है वो? आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. तो वो बड़े प्यार से खुद से कहता है, वाह मेरा कितना सुनहरा सोने का कमरा मुझे मिल गया। मतलब सोने का कमरा।
ठीक है, सोने का एज इन गोल्डन, और सोने का यानी कि जहाँ सोया जा सके। तो गोल्डन बेडरूम मिल गया मुझे, सोने का कमरा, सोने का कमरा, उसने खुद से बोला और फिर चारों तरफ देखा। उसके बाद उसने सोने की तैयारी की, जैसे पंछी सोते हैं, आपने पता नहीं देखा होगा यानी पंखों के बीच में अपना सर डाल के। कुत्ते भी ऐसे ही सोते हैं, अपनी गर्दन को अक्सर घुसा के बीच में पेट में। तो उसने सोने की जैसे तैयारी की, अभी वो अपने पंखों के बीच अपना सर घुसा ही रहा था कि उसके ऊपर एक बड़ी सी पानी की बूंद, बड़ी मोटी पानी की बूंद आके गिरी। क्या सोचता है वो? What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. कितनी विचित्र बात है, वो बोला। यहाँ बार बार क्राइड का यूज़ किया गया है, धीरे से बोला, थोड़ा तीखे तरीके से बोला, एकाएक बोला इस सेंस में। कहता है कि एक भी आसमान में बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग। स्टार्स बिल्कुल ही चमकदार तरीके से एकदम साफ चमक रहे हैं और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक दूसरी बूंद भी आके उसके ऊपर गिरी। अब ये क्या सोचता है? वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। कहता है कि इस इतनी बड़ी मूर्ति का क्या फ़ायदा अगर ये आपको बरसात से बचा ना सके, बरसात को आपसे दूर ना रख सके। उसने कहा, फिर वो क्या बोलता है कि चल के मैं किसी अच्छे चिमनी पॉट की तलाश करता हूँ। चिमनी पॉट जो चिमनी के ऊपर स्ट्रक्चर बना होता है चिमनी को बचाने के लिए, कि चिमनी के रास्ते अंदर पानी घर में ना घुस जाए, तो उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है पिरामिड टाइप का। तो उसने सोचा कि चलता हूँ मैं चिमनी पॉट को किसी अच्छी चिमनी पॉट को देख के उसके नीचे सोने। एंड ही डिटरमिन टू फ्लाई अवे, और वो उसके बाद वो वहाँ से जाने की तैयारी, उड़ने की तैयारी करने लगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी। तो हमारे ऑथर कहते हैं कि पर इससे पहले कि वो अपने पंखों को खोल पाता, एक तीसरी बूंद उसके ऊपर आके गिरी और फिर उसने ऊपर देखा। और क्या देखा? क्या देखा उसने? द आइज द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। वो जो हैप्पी प्रिंस था उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, मूर्ति की आंखें आंसुओं से भरी थी, और आंसू उसके सुनहरे गालों से बहते हुए नीचे आ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी। उसका चेहरा चांद की रोशनी में इतना सुंदर दिख रहा था कि उस स्वैलो चिड़िया के अंदर पिटी की भावना आ गई, यानी कि दया की भावना आ गई। वो जो चिड़ा था, चिड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि देखिए आप लोग स्वैलो के लिए बार बार ही यूज़ किया, यानी कि वो मैस्कुलिन जेंडर का था, ये पता लग रहा है। तो चिड़िया को हिंदी में मैस्कुलिन जब हो, मतलब मर्द हो, नर हो, तो उसको चिड़ा ही कहा कहते हैं। हु आर यू, ही सेड। अब ये क्या पूछता है चिड़ा, कौन हो तुम? आई एम द हैप्पी प्रिंस। मूर्ति ने जवाब दिया, मैं हूँ हैप्पी प्रिंस, यानी कि खुश राजकुमार। खुश राजकुमार थोड़ा गंदा लग रहा है, हैप्पी प्रिंस से हम लोग कहेंगे। वाई आर यू वीपिंग देन? अगर इतने ही खुश हो तो रो क्यों रहे हो भाई? आज द स्वैलो, चिड़े ने ये क्वेश्चन पूछा, ये सवाल पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ये देखो तुमने मुझे अच्छे से भिगा दिया है। क्वाइट मतलब बिल्कुल ही, बहुत ही ज़्यादा, ऐसा ये कहना चाहिए। क्वाइट का मतलब बिल्कुल ही कोई काम हुआ हो पूरी तरह से, तो उसके लिए यूज़ होता है। हम कहते हैं यू आर क्वाइट फूलिश, तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो, ऐसे हम लोग कहते हैं। तो क्वाइट ट्रेंच्ड मी, बिल्कुल ही भिगा दिया है तुमने मुझे, ऊपर से नीचे तक तर कर दिया है, रो रो के, ऐसा चिड़ा कह रहा है क्योंकि एक तो उस वैसे ही छोटा सा था। तो when I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. क्या कहता है ये हैप्पी प्रिंस की मूर्ति, क्या कहते हैं उससे? जब मैं जिंदा था और जब मेरा दिल इंसान वाला था, तब मुझे नहीं पता था, इंसानों का दिल जब मेरा था तो मुझे नहीं पता था कि दुख क्या होते हैं, आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं महल में रहता था जहाँ दुखों को घुसने की इजाज़त नहीं है। माई courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was.
मेरे सभासद जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे, और हाँ, वास्तव में मैं हैप्पी था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। वैसा ही मैं जिंदा रहा और वैसा ही मैं मर गया। कैसा? बिल्कुल हैप्पी हैप्पी। And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. क्या कहता है ये आगे कि लेकिन अब जब मैं मर चुका हूँ और इन लोगों ने मुझे इतनी ऊंचाई पे बिठा दिया है, इतनी ऊंचाई पे जहाँ से कि मुझे इस शहर की बदसूरती और इस शहर की बदहाली, इस शहर की तकलीफ़ें दिख सकती हैं, तब मेरा दिल, हालांकि लीड का बना हुआ है, लेड का जो शीशा होता है, नॉट शीशा, कांच नहीं, शीशा एक तरीके का मेटल होता है, पीबी इसका क्या कहते हैं मुझे ध्यान में नहीं है, सिंबल होता है, सॉरी, हाँ, पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे, लेड पढ़ते हैं उसको। लेड का बना हुआ मेरा दिल है, तब भी मैं खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा। देखिए, इस पैराग्राफ में उसने एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि जब मैं इंसान था, इंसान वाला दिल था, तब भी मैं रो नहीं पाता था क्योंकि मुझे कोई दुख दिखता नहीं था। आज मेरा दिल मेटल का है, बट फिर भी मैं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे दुख लोगों के दिख रहे हैं। What? Is he not solid gold? said the swallow to himself. अब चिड़े का तो ध्यान कहीं और ही चला गया। जब इसने बोला my heart is made of lead, तो चिड़ा कहता है क्या ये गोल्ड का बना हुआ नहीं है, सॉलिड गोल्ड का। अब आप लोगों को तो मैंने बताया था ना कि ये गिल्डेड है, मतलब परत चढ़ी हुई है, लेकिन चिड़ा बेचारा वो तो यही सोचा था कि बिल्कुल सोने की मूर्ति। और जब इसने बताया कि नहीं, मेरा दिल अभी लेड का है, तब ये सोचता है मैं तो समझ रहा था तुम पूरे सोने के बने हुए होगे। इसने खुद से कहा ये सोने का बना हुआ नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। ऐसा उसने खुद से कहा, लेकिन हैप्पी प्रिंस से नहीं कहा। क्यों? क्योंकि चिड़ा बड़ा हम्बल था, बड़ा विनम्र था, वो किसी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता था। फार अवे continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. अब कहानी में वो मोड़ आता है जो मतलब कहानी की असल में जान है, जो दिखाता है कि कैसे काइंडनेस हमें सबकी तरफ दिखानी चाहिए, लोगों पे दया रखनी चाहिए, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। कहता क्या है, और साथ में ये भी दिखाया गया इस कहानी में कि सबकी ज़िंदगी में काफ़ी दुख है। हम लोग अपने थोड़े से दुख से बेचैन हो जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सभी के पास दुख है। आप दुखी हैं क्योंकि आपके पास नए जूते नहीं हैं, हो सकता है कोई दुखी हो क्योंकि उसके पास पाँव नहीं है, बट हम लोग कहानी पे ही रहते हैं। तो चिड़े की बात मूर्ति ने तो सुनी नहीं थी, उसने अपनी बात कहनी जारी रखी। क्या कहता है कि बहुत दूर, अपनी धीमी सी लेकिन म्यूजिकल वॉइस में, यानी मधुर भाषा, मधुर आवाज़ में उसने कहा कि बहुत दूर यहाँ एक छोटी सी गली में एक छोटा सा मकान है, गरीबों का मकान। मैं एक खिड़की खुली हुई है और मैं उससे देख सकता हूँ कि एक औरत सीटेड एट अ टेबल, एक टेबल पे बैठी हुई है। टेबल पे बैठने का मतलब टेबल के साथ जो कुर्सी लगी होती है उस पे बैठना, उसके लिए हम लोग सिट एट टेबल भी ही कहते हैं उस चीज़ को। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल pricked बाय द नीडल फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस। कहता क्या है कि उसका चेहरा पतला है एंड वॉर्न, और काफ़ी मुरझाया हुआ है। वॉर्न वैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है उसको कहते हैं हम लोग, तो थका थका मुरझाया हुआ उसका चेहरा है। और उसके हाथ कैसे हैं? कोर्स, बिल्कुल खुरदरे, लाल लाल, ऑल pricked बाय द नीडल। उसके हाथ में चारों तरफ लाल लाल निशान पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसके हाथों में सुइयाँ काफ़ी चुभी हुई हैं। क्यों चुभी हुई हैं? फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस कढ़ाई करने वाली औरतों को कहा जाता है जो सिलने का, कढ़ाई करने का काम करती हैं कपड़ों। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. वो क्या कर रही है? फ्लावर एम्ब्रॉयडर कर रही है, फ्लावर्स की कढ़ाई कर रही है, फूलों की कढ़ाई कर रही है। किसके लिए? एक सैटिन के कपड़े पे कर रही है। किसके लिए? क्वीन की जो मेड ऑफ ऑनर्स हैं, मतलब उनकी करीबी दासियाँ, करीबी नौकरानियाँ होती थी क्वींस की, जो बड़ी उनके सर चढ़ी होती थी, बड़ा मानती थी उनको और बिल्कुल साथ साथ हमेशा रहती थी, उनको मेड ऑफ ऑनर कहा जाता था। ब्राइड्समेड्स कहा जाता है क्रिश्चियन शादियों में जो दुल्हन के साथ लड़कियाँ होती हैं उनको।
ब्राइड्समेड्स शायद एक ही होती है। खैर इधर आते हम लोग कहानी पे। तो वो ये है, मेड ऑफ ऑनर है क्वीन की हमारी, और उसकी सबसे खूबसूरत, लवलीएस्ट, ठीक है, सबसे खूबसूरत में से एक है वो। उसके लिए ये गाउन तैयार करिए कढ़ाई करके, ताकि वो अगले कोर्ट बॉल पे पहन सके। एक तरीके का डांस का ओकेज़न होता है कोर्ट बॉल, जिसमें सारे राज्य के बड़े बड़े लोग आते हैं, सभासद लोग आते हैं। कोर्ट में होता है, राजा के पैलेस के कोर्ट में जहाँ दरबार लगता है, वहाँ पे डांस ये चलता है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग। और एक तरफ वो ये तैयारियां कर रही है उन लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, और एक तरफ कोने में उसका छोटा सा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है, एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और बेचारा अपनी माँ से संतरे मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज़ क्राइंग। लेकिन इसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ है नहीं सिवाय नदी के पानी के, इसीलिए वो रो रही है कि मैं कितनी गरीब हूँ, अपने बीमार बच्चे को एक संतरा तक नहीं दे पा रही। अब आगे प्रिंस कहता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोड हिल्ट। चिड़े चिड़े नन्हे चिड़े, क्या तुम उसे ले जाके नहीं दे दोगे मेरे तलवार के दस्ते में लगी हुई रूबी। हिल्ट, वो जो तलवार को जहाँ से पकड़ते हैं ना, जिसको दस्ता, मूठ, हैंडल जो भी कहते हैं, तो उसको हिल्ट हिल्ट कहा जाता है। तो वहाँ से ये कहता है कि रूबी जो जड़ी हुई है वो ले जाओ, ले जाके उस औरत को दे आओ। मेरे पैर यहाँ चिपके हुए हैं इस पेडेस्टल से। पेडेस्टल कहा जाता है ना वो जो चबूतरा होता है जिस पे मूर्ति खड़ी होती है उसको। मेरे पाँव इस चबूतरे से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। फास्टेंड कहा जाता है लॉक्ड के सेंस में। आप लोग जब सीट बेल्ट लगाते हैं तो फास्टेंड द सीट बेल्ट ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अनाउंसमेंट भी होती है प्लेन्स में कि फास्टेन योर सीट बेल्ट। अब चिड़े को ये कहता है रूबी दे आने के लिए। चिड़ा क्या कहता है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. कहता है नहीं नहीं, मेरा इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट में। चिड़े ने कहा, नन्हे चिड़े ने, मेरे दोस्त ऊपर नीचे उड़ रहे हैं नील नदी के चारों तरफ, और बड़े बड़े जो कमल के फूल हैं उनसे बातें कर रहे हैं, जल्दी ही वो सोने चले जाएंगे। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. प्रिंस ने क्या कहा चिड़े से कि सिर्फ एक रात मेरे साथ रुक जाओ। रिक्वेस्ट की उसने कि एक रात मेरे साथ रह जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ, मेरे दूत बन जाओ। मैसेंजर होता है जो चिट्ठी लेके, संदेशा लेके आता जाता है कहीं। कहता क्या है कि वो लड़का बहुत प्यासा है, एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ बहुत दुखी है। एक रात मेरे साथ रुक जाओ, मेरा ये काम कर दो। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वैलो। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। कहता क्या है अब चिड़ा, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मैं लड़कों को कुछ खास पसंद करता हूँ, मुझे इजिप्ट जाना है। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. लेकिन हैप्पी प्रिंस बेचारा इतना उदास दिखने लगा कि चिड़े को उस पर दया आ गई। चिड़े को बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने इसको मना कर दिया। क्या कहता है धीरे से, बड़ी ठंड है यहाँ पे, लेकिन खैर मैं रुक जाऊँगा। और उसने वो वहाँ रुक गया, एक रात के लिए तैयार हो गया कि एक रात के लिए रुक के मैं आपका संदेशा ले आऊँगा, ले जाऊँगा। थैंक यू लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा, शुक्रिया नन्हे चिड़े। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. अब उस चिड़े ने अपनी चोंच से खोद के वो रूबी निकाल लिया प्रिंस की तलवार से, और उसको अपनी चोंच में दबा के उड़ता चला गया, उस शहर के मकानों के छतों के ऊपर से उड़ता चला गया। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. वो कैथेड्रल टावर से गुजर के, कैथेड्रल टावर जो चर्च ही होता है एक तरीके का, वहाँ से वो गुजर के गया जहाँ सफ़ेद संगमरमर के फरिश्ते बने हुए थे। वो महल से गुजर के गया और वो उसने आवाज़ सुनी नाचने की,
अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विथ हर लवर। एक खूबसूरत लड़की बैल्कनी में अपने प्रेमी के साथ आई। I hope my dress will be ready in time for the street ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. कहती क्या है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो ड्रेस है वो बॉल के वक्त तक रेडी हो जाए, इन टाइम फॉर यानी उस वक्त तक ये तैयार हो जाए। मैंने ऑर्डर दिया हुआ, मैंने आदेश दिया हुआ है कि मेरे गाउन पे फ्लावर्स की, फूलों की कढ़ाई की जाए, लेकिन वो जो सीमस्ट्रेसेस हैं ना, यहाँ की सारी, यहाँ की इस शहर की सारी जो कढ़ाई करने वाली औरतें हैं वो बड़ी क्या हैं, आलसी हैं। इस ये अपनी खुशियों में व्यस्त है और सारी सीमस्ट्रेसेस को इसने आलसी कह दिया। इसे अंदाज़ा भी नहीं कि जिस सीमस्ट्रेस को इसने काम दिया हुआ है वो बेचारी किस हाल में है। उसका बच्चा बीमार है, उसके पास एक पैसे नहीं है कि वो उसको, एक पैसा नहीं कि उसको वो संतरा दे सके। कन्वे किया गया है, बड़ी खूबसूरती से बिल्ड किया गया है कहानी को। ऑस्कर वाइल्ड काफ़ी अच्छे से लिखते हैं, तो द हैप्पी प्रिंस भी काफ़ी अच्छे से लिखी कहानी है। यहाँ इसीलिए चिड़े के रास्ते में उन्होंने इस औरत को, इस लड़की को दिखा दिया कि चिड़ा रास्ते में जा रहा था, उसने इस लड़की को देखा। चिड़े को तो कुछ खास शायद पता था नहीं, या शायद उसने कहानी, हाँ, हैप्पी प्रिंस ने बताया होगा। तो अब चिड़े को भी पता लग गया और हमें भी पता लग गया कि इसी औरत का काम वो कर रही है, सीमस्ट्रेस, और इस औरत को अंदाज़ा भी नहीं कि वो कितनी दुखी है। खैर, he passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. वो नदी से गुजर के गया, उसने क्या देखा कि शिप की जो मैस्ट होती है, उनका जो, जिसको पाल कहा जाता है, शायद लकड़ी का एक बड़ा सा डंडा होता है जिस पे श्राउड लगा हुआ होता है, बड़ा सा एक कपड़ा, जो कि एयर की डायरेक्शन में घुमा दिया जाता है तब जब हमें उस डायरेक्शन में जाना है। अगर नहीं जाना है तो उसको गिरा दिया जाता है, उसको उठा दिया जाता है। जब हमको हवा की दिशा में जाना है, गिरा दिया जाता है ताकि हवा, और गिरा दिया जाता है जब हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये उधर से गुजर के गया। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस एंड लुक्ड इन। आखिरकार वो उस गरीब औरत के घर पहुंचा और उसने अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड। वो बच्चा बेचैनी से इधर उधर करवटें बदल रहा था अपने बिस्तर में। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, शी वॉज सो टायर्ड। और माँ सो चुकी थी, वो बड़ी थकी हुई थी, वो सो चुकी थी। इन ही हॉप्ड, अंदर वो कूदा। एंड ही हॉप्ड इन भी लिखा जा सकता था इसको, लेकिन इन ही हॉप्ड ऐसा लिखा जाता है, अच्छा लगता है, थोड़ा मतलब अलग तरीके का लगता है, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल। वो अंदर कूदा और उसने उस रूबी को उठा के कहाँ रख दिया, उस औरत के थिम्बल के पास। थिम्बल, ये वर्ड बहुत वक्त के बाद मेरे सामने आया। शायद वो जो फ्रेम होता है ना जिस पे कढ़ाई की जाती है, उसको थिम्बल कहा जाता है। जब मैं वर्ड मीनिंग बताऊंगा तब मैं बिल्कुल एग्जैक्टली आपको बता दूंगा क्या होता है। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. अब देखिए, उसने रख दिया थिम्बल के पास ये रूबी, और अब ये बच्चे उस लड़के के चारों तरफ उड़ने लगा, एकदम धीरे धीरे जेंटली उड़ने लगा उसके बिस्तर के चारों तरफ, और अपने पंख फड़फड़ा के, फैनिंग यानी कि फैन से बना, ये हवा देने लगा उसके चेहरे पे, उसके माथे पे अपने पंखों से। अभी कुछ देर पहले ये बोल के आया था, नहीं मैं नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं लड़कों को ज़्यादा पसंद करता हूँ, बच्चों को, और अभी ये उस बच्चे को हवा दे रहा है। यानी कि साफ लग रहा था कि ये झूठा था, बहाना बना रहा था, इसे भी लोगों की परवाह है। और इस बच्चों को उसने हवा दी। बच्चा क्या कहता है, हाउ कूल आई फील, कितना ठंडा महसूस कर रहा हूँ मैं। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, जरूर ही मैं अच्छा हो रहा होऊंगा, जरूर ही मैं ठीक हो रहा हूँगा, क्योंकि जब बुखार होता है तो काफ़ी बदन तप जाता है। वो बच्चा धीरे, उसके बाद डिलीशियस सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, वो धीरे से एक अच्छी नींद में खो गया, डूब गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. उसके बाद वह हैप्पी प्रिंस वापस उड़ के आया, हैप्पी प्रिंस के पास, सॉरी, चिड़ा उड़ के आया। उसने क्या कहा, उसे बताया कि मैंने जो किया है, उसने क्या किया था वो बताया। It is curious, he remarked, but I feel quite warm now,
ऑल्दो इट इज सो कोल्ड। अब चिड़ा क्या कहता है कि बड़ी विचित्र बात है कि मुझे बड़ी गर्मी महसूस हो रही है, हालांकि इतनी ठंड है यहाँ फिर भी मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। अब इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि इसने काफ़ी मेहनत की थी, उड़ के गया था, उड़ के आया था और काफ़ी हवा भी दी थी इसने, तो इसने फिजिकल लेबर किया था, इसलिए शायद हो सकता है उसको गर्मी लग रही हो। लेकिन इसका एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है, एक भावनात्मक पहलू भी है। वो क्या है, प्रिंस इसको बताता है, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। ऐसा इसलिए तुम्हें गर्म इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगैन टू थिंक एंड देन फेल asleep, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। अब ऐसा उसने कहा, उसके बाद चिड़ा सोचने लगा और सोचते सोचते सो गया। ऑथर हमारे कहते हैं कि सोचने से उसको बड़ी नींद आती थी, जब भी वो सोचता था ना उसको नींद आने लगती थी। अब आज के लिए हम लोग इस कहानी को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से अक्सर बच्चों को दिक्कतें आती हैं। तो मैं पार्ट 2 कोशिश करता हूँ नीचे तुरंत इसके साथ ही डालने की, आप लोग चेक कर लेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में, और ऊपर कोने में राइट साइड टॉप कॉर्नर पे आप लोग देख लेंगे, वहाँ पे लिंक होगा। तो अगर आप लोगों को मिले आप लोग उसको देखें। मिलते हैं उस पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।